जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट स्टेनो लेखपाल के लिए हिंदी सीरीज का यह चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसी 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा? चार ऑप्शन दिया गया है, शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक या व्यावसायिक। तो यह जो पत्र आएगा यह आपका ऑप्शन सी वैयक्तिक के अंतर्गत आएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, यानी वह शब्द जो होगा वह तद्भव होगा? पक्ष, वायु, साई, राजन। इसमें जो साई शब्द है यह आपका तद्भव का शब्द है, यानी यह तत्सम नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य। तो इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन डी है। मान्य का जो विलोम होता है वह अमान्य होता है, वह अमान्य होता है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। भद्र का अभद्र होता है, भय का साहस होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य जो है अशुद्ध है। पहला वाक्य है, यह एक गंभीर समस्या है। दूसरा है, मुझे बड़ी भूख लगी है। और तीसरा है, मैंने राम से पूछा। चौथा है, वह घर गया। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन बी, मुझे बड़ी भूख लगी है, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ बड़ी की जगह बहुत हो जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो यह अशुद्ध, यह जो है शुद्ध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बी वाला ऑप्शन अशुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य जो है शुद्ध है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ के साथ, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो वह व्याख्यानुवाद कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है, पुस्तकालय, सेना, झरना, सभा। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। झरना जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी पुस्तकालय, सेना, सभा ये तीनों जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कवित्री, चिन्ह, ईर्षा और घनिष्ठ। इसमें जो अशुद्ध है, वो जो शुद्ध वाला वर्तनी वाला शब्द है वो आपका ऑप्शन डी घनिष्ठ जो है ये शुद्ध है। ए वाले ऑप्शन में गलती क्या है? इसमें कवइत्री होता है, कवइत्री। तो ये जो है शुद्ध हो जाएगा। ये चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह। और ये ईर्ष्या होता है, ईर्षा नहीं होता है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ, अवेद, अचूक, अनुज। तो जिसमें अ उपसर्ग नहीं जुड़ा है वो आपका ऑप्शन डी है। अनुज में जो है अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जब इसका विच्छेद करेंगे अनुधन जय।
तो इसमें जो है अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। बाकी आधन कथ, आधन वेद, आधन चूक, तो यह जो है इन तीनों में अवसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में अनुज में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? भूगोल का खगोल, अनुराग का विराग, जय का पराजय, शुभ का अनिष्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। शुभ का विलोम जो होता है वह अशुभ होता है, और अनिष्ट का विलोम इष्ट होता है। इष्ट का विलोम जो है अनिष्ट होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों जो है भूगोल का खगोल, अनुराग का विराग, जय का पराजय, ये तीनों ऑप्शन सही है। जिस पर आक्रमण हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आक्रांत होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द जो यूज होता है वह आक्रांत ही होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश भक्ति में कौन सा समास है? इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश की भक्ति, और इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा के परिवार का हिस्सा नहीं है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मराठी जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, यह आपका इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। इंडो आर्यन परिवार की भाषा है मराठी। बाकी तीनों जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये तीनों द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हिमतरंगिणी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और यह पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया था। 1955 में हिमतरंगिणी के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट मेंस 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यह जो है दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 999 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यह कोर्स जो है 799 रुपये का हो जाएगा। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? सोठा, वरव्य, सवैया, छप्पन। तो सवैया में जो है वर्णिक छंद होता है, और बाकी सोठा वरव्य में जो है यह मात्रिक छंद होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। रीति धन अनुसार से संधि के बाद बनेगा, यह जो है रीति और अनुसार मिलकर क्या शब्द बनेगा? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीत्य अनुसार जो है इसका सही युग्म हो जाएगा संधि का। और इसमें जो संधि है वह यण संधि है, रीति धन अनुसार में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द दिया गया है इति और इति का अर्थ क्या होगा? तो इस इति का जो अर्थ होता है समाप्ति होता है, और इस इति का जो अर्थ होता है वह आपदा होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है औरत, दिवांगना, आराधना, पार्वती। तो अर्पणा शब्द का जो पर्यायवाची है वह पार्वती है, और इसकी जो अन्य पर्यायवाची है गिरजा, शैलजा, उमा, गौरी, ये सभी जो है अर्पणा की पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है। शुक्ल का कृष्ण, प्रमुख का गौड़, तृष्णा का मिश्रणा और कृतघ्न का कृतज्ञ। तो इसमें जो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तृष्णा का जो विलोम होता है वह वितृष्णा होता है, वितृष्णा, मिश्रा नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी तीनों जो है युग्म आपका सही सुमेलित है। शुक्ल का कृष्ण, प्रमुख का गौड़ और कृतज्ञ का कृतज्ञ। आनन, आनन का समानार्थी क्या होगा? आनन का जो समानार्थी होता है वो मुख होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो यामा के लिए, नीरजा के लिए, आत्मिका के लिए या नीलांबरा के लिए? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यामा संग्रह के लिए दिया गया था। और यामा जो है यह कविता संग्रह है और इसमें जो है निहार, इसमें 4 कविताओं का संग्रह है। यामा में 4 कविताओं का संग्रह है और 4 कौन-कौन सी हैं? नीरजा, निहार, रश्मि और सांद गीत। ये 4 कृतियों का संग्रह है यामा। और इसी के लिए इन्हें जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? काज, आखर, कान, वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वायु शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है, यह तत्सम शब्द है। बाकी काज, आखर, कान ये तीनों जो है तद्भव शब्द के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको पता लग ही रहा होगा, इसमें अति संयुक्ति अलंकार है। इसका ऑप्शन ए सही है। संस्कृत शब्द दिया गया है प्रसाद, प्रासाद। युग्म का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक प्रसाद, इस प्रसाद का जो अर्थ होता है वह कृपा होता है और इस प्रसाद का जो अर्थ होता है वह महल होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। कौन सा एक शब्द जो है रूढ़ शब्द है? पनघट, मत, बुद्धिमान, फल वाला। तो इसमें मत जो शब्द है वह रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, वे शब्द जो होते हैं वह रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर मत को जो है तोड़ा जाएगा तो इसका जो है यह कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका। तो इसका ऑप्शन बी सही है। संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सा भेद जो है? इनमें 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, कौन सा एक जो है संज्ञा का भेद नहीं है? जैसा कि आप सभी को पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उनमें से कौन एक इसमें शामिल नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है निजवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। इसका ऑप्शन सी सही है, निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, वह जो है सहायक क्रिया होती है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग व कौन सा वर्ण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है। यह अंग और अ, अनुस्वार और विसर्ग जो है यह दोनों आपके अयोग व वर्ण है। इसका ऑप्शन
बी सही है। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संरचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 भेद होते हैं संरचना की दृष्टि से वाक्य के। इसका ऑप्शन डी सही है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।